सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं और आपको महिमा देते हैं हर एक बातों में। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका आत्मा यहाँ पर मौजूद है। पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई मांगते हैं हर एक के ऊपर। पवित्र आत्मा पिता, हर एक को आप बुद्धि समझ देना और उनकी जो भूमि है वो अच्छी बनाना, उनके हृदय की भूमि जहाँ पर आपका वचन का बीज जाए और 30 नहीं, 60 नहीं, लेकिन 100 गुना फल लाए, अपेक्षा करते हैं पिता। पवित्र आत्मा, हर एक के हृदयों से बातें करना। हम सब यहाँ पर बैठे हैं आपकी आवाज़ को सुनने के लिए और आपके उस वादे के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार करने के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया। आइए हम सब मरकुस का 4 अध्याय उसका 13 वचन खोलें। मरकुस उसका 4 उसका 13 वचन से आज हम देखेंगे। कितने लोगों को यहाँ पर पता है बीज बोने वाले का दृष्टांत? कितने लोगों ने पढ़ा है बाइबल में बीज बोने वाले का दृष्टांत? अपना हाथ ऊपर उठाएं, मैं देखना चाहती हूँ। कितने लोगों को पता है बीज बोने वाले का दृष्टांत? हाथ ऊपर रखो सब लोग। जिन लोगों ने पढ़ा है, जिनको पता है इस कहानी के बारे में कि यीशु ने क्या कहा था, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को। हालेलुया। यहाँ पर ये ऐसा दृष्टांत है जो मरकुस, मत्ती और लूका तीनों ही किताबों में लिखा गया है। हालेलुया। और हम जो है मरकुस का किताब लेंगे और इसमें आज सीखेंगे। पवित्र आत्मा ने जब मुझे ये वचन दिया तो मैं थोड़ा सा सोची कि अरे ये बीज बोने वाले का जो दृष्टांत का ये वचन है, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत लोगों ने सुना है, बहुत बार समझा है, बहुत सारे प्रीचर्स ने इसके ऊपर प्रचार किया है, लेकिन फिर भी पिता चाहते थे कि मैं इसी के ऊपर प्रचार करूं। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरा नियंत्रण लेना। तो आइए हम इसके ऊपर अध्ययन शुरू करते हैं। लूका उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन। मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन। मरकुस 4:13। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? हालेलुया। 13 वचन कहता है कि क्या तुम, यीशु कह रहा है अपने चेलों से कि क्या तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते तो तुम बाकी दृष्टांतों को कैसे समझोगे? तो मतलब अभी जो मैं दृष्टांत आपको बताने जा रही हूँ, जो एक कहानी बताने जा रही हूँ आपको, वो सबसे सरल कहानी है पूरे बाइबल में। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको शायद कुछ भी समझ में बाइबल में नहीं आएगा, क्योंकि यीशु कह रहे हैं कि ये जो है सबसे बेसिक, सबसे सामान्य, कॉमन दृष्टांत है, कहानी है जो लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर तुमको इतना बेसिक समझ में नहीं आ रहा है तो तुम बाकी दृष्टांत जो मैं कहूँगा वो तुम कैसे समझोगे? हालेलुया। आगे देखते हैं वचन 14। मरकुस 4:14। बोने वाला वचन बोता है। वचन 14 में लिखा है कि जो बोने वाला है वो वचन बोता है। अगर आप लोग घर पे जाकर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें। मरकुस उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 9 वचन तक यीशु इस दृष्टांत को कहते हैं, और उसके बाद वचन 13 से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा कम मैं टाइम लूँगी इसके वजह से सीधे मैं वचन 13 पे आई। घर पे जाके आप लोग मरकुस का 4 अध्याय उसका पहले वचन से जाकर पढ़ना सब लोग, आपके दिमाग में और ये खुल जाएगा। 13 वचन से मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर अगर आप टाइटल देखोगे तो लिखा होगा शायद हिंदी बाइबल में, बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। मतलब अब यहाँ पर यीशु जो है ये बीज बोने वाले का जो एक्सप्लेनेशन है वो बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या था, क्योंकि चेलों को इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर 14 वचन में यीशु कहते हैं कि बोने वाला वचन बोता है। यहाँ पे आपको आगे ध्यान रखना है, एक किसान है जो बीज यहाँ पर बो रहा है, ज़मीन में बीज को बो रहा है। हालेलुया। जो किसान है जो बीज को बो रहा है वो वचन में दर्शाता है परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के पुत्र लोग जो आपको वचन प्रचार करते हैं, जो लोगों को सुसमाचार बाहर जाकर सुनाते हैं, ये परमेश्वर के जन है। हालेलुया। जो बोने वाला यहाँ पर है वो कौन है? बोने वाला सब लोग बोलो, परमेश्वर के जन, परमेश्वर का दास। बोने वाला कौन है? और जो वचन, जो बीज यहाँ पर दिया गया है कि बीज बोता है, वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। बीज क्या है? सब लोग बोलो, बीज क्या है? बोने वाला कौन है? बीज क्या है? हालेलुया। ओके, आगे यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जब आप इस दृष्टांत का मतलब समझोगे तो यहाँ पर लिखा है कि न बीज में कोई प्रॉब्लम होता है और न बोने वाले में कोई प्रॉब्लम होता है। जो समस्या है
वो जो भूमि है, 4 तरह का भूमि यहाँ पर देखेंगे हम लोग, 4 तरह का खेती यहाँ पर देखेंगे, खेत जिसमें बीज बोया जाएगा। तो जो समस्या है ना वो 4 तरह की खेती में है, न बीज बोने वाले में समस्या है और न बीज में समस्या है। बीज मैंने आपको बताया परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन में कोई समस्या नहीं है। अब यीशु ने यहाँ पर बीज को परमेश्वर के वचन से बीज की तुलना क्यों की? क्योंकि एक जो छोटा बीज होता है, जब आप उसको मिट्टी में बोते हैं तो वो बड़ा होकर वो धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़कर एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तो वो कैसे बड़ा हुआ आपको पता है? क्योंकि उस बीज के अंदर जीवन है। कोई भी मरा हुआ चीज़ बढ़ सकता है? अगर आप अगले संडे आ रहे हो, आपने बोला ये फ़ैन यहाँ तक है, अगले संडे आप आकर देखोगे, बोलोगे ये फ़ैन अरे यहाँ तक कैसे पहुँच गया? पॉसिबल है? नहीं। ऐसा हो सकता है ये स्टैंड यहाँ पर है और कल तक आके देखो तो आप यहाँ तक आ गया? पॉसिबल है? नहीं। कौन सी चीज़ बढ़ सकती है? जिसमें जीवन है, जिसमें जीवन है। हालेलुया। आप लोग में जीवन है? तो बोलो कौन सी चीज़ बढ़ सकती है? जिसमें जीवन है। हालेलुया। तो बीज में जीवन है, जान है, इसके वजह से वो बढ़ता है और बढ़कर बड़ा पेड़ बन जाता है और बहुत सारे फल लेकर आता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है जिसमें जीवन है, वो जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कोई साधारण किताब नहीं है। हालेलुया। जो बाइबल है वो साधारण कोई किताब नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का जीवित वचन है। जो वचन लिख रहा है वो लिख सकता है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और 2 धारी तलवार के समान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, प्रबल है और 2 धारी तलवार के समान है। हालेलुया। वो ना आपको छोड़ेगा और ना मुझे छोड़ेगा। जो प्रचार कर रहा है उसके लिए भी काम में आने वाला है और जो सुन रहा है उसके लिए भी काम में आने वाला है। सबको समझ में आया है कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन बीज से तुलना क्यों की गई? क्योंकि बीज में जीवन है और परमेश्वर का वचन जिंदा है। जब आप इसको बीज को बोते हो, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोते हो, तो कार्य ये करेगा, ये मर नहीं सकता है। हालेलुया। आगे देखते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आप लोगों को। मिट्टी जो है, ज़मीन जो है, वो बिना बीज के कोई काम का नहीं है उसका। वो मिट्टी बस ऐसी ज़मीन वो पड़ा रहेगा। जब तक उसके अंदर बीज नहीं डालेंगे तब तक उस मिट्टी का कोई फ़ायदा नहीं है। और बीज भी जो है, अगर आपके पास खेत नहीं है बोने के लिए तो बीज का भी कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अगर आपके पास खेत नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है, लेकिन अगर एक अच्छा हृदय उसको नहीं मिल रहा है बोने के लिए तो वो वचन काम नहीं करेगा। वो सिर्फ एक किताब बनकर ही रह जाएगा। सालों तक आपके कबर्ड में आपका बाइबल पड़ा रहेगा और आपका घर और परिवार भी वैसा का वैसा ही रहेगा। कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई उन्नति नहीं, कोई प्रगति नहीं, कोई आशीष नहीं, सब कुछ वैसा का वैसा ही। उल्टा हो सकता है खराब भी हो। तो आपके घर पे बाइबल रखने से मत सोचना कि आशीष आएगी। बीज को आपको क्या करना रहता है? बोना रहता है। जब मिट्टी में आप बीज बोते हो तो फसल काटोगे, अगर बीज नहीं बोओगे तो फसल नहीं काटेंगे। साधारण सिंपल, सबको समझ में आया? परमेश्वर का वचन भी वैसा ही है। मरकुस उसका 4 अध्याय 13 से 20 पढ़ रहे हैं और मैंने बताया इब्रानियों 4 का 12। इब्रानियों 4 का 12। हालेलुया। तो यहाँ पर आपको बीज बोना है। बिना मिट्टी अगर नहीं है और बीज है तो कोई मतलब नहीं, और अगर आपके पास बीज है और मिट्टी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। दोनों का ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला यहाँ पर यीशु ने पहला जो भूमि है, पहला जो खेती है वो क्या बताया। वचन 15 पढ़ेंगे। मरकुस 4:15। जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। पहला क्या था? ज़मीन मार्ग के किनारे। जो मार्ग के किनारे, जो फुटपाथ होता है जहाँ पर लोग चलते हैं, जानवरों को लेकर आते जाते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं, उसको हम लोग फुटपाथ बोलते हैं। हालेलुया। तो जब किसान अपने झोले में बीज को लेता है तो ऐसे हाथ डालता है और फेंकता हुआ जाता है। हालेलुया।
झोले में अपने हाथ डालता है और बीज को हर जगह फेंकता है। वैसे ही यहाँ पर क्या किया, किसान ने जब अपने झोले में हाथ डाला तो उसने बीज को कुछ मुट्ठी में निकाला और फेंका। तो पहला बीज जो कुछ मुट्ठी में था वो कहाँ पे गिरा? मार्ग के किनारे। सब लोग बोलो, कहाँ गिरा? मार्ग के किनारे। मार्ग के किनारे कुछ बीज गिरे। अब यहाँ पर क्या होता है, मार्ग जो किनारा है वहाँ से ही सब लोग आते जाते हैं। जो खेती है वहाँ से कोई आता जाता है क्या? नहीं, क्योंकि फसल खराब हो जाएगी। तो मार्ग के किनारे से ही सब आते जाते हैं, चाहे गाड़ी हो, चाहे लोग हो, चाहे जानवरों को, बैल, बकरी, गाय, जिसको भी आना जाना सब उधरी से आते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो किनारा जो है ना वो सब लोग स्टैम्प कर करके, क्या बोलते हैं उसको, उस पर कुचल कुचल के जाते हैं। तो उसकी मिट्टी जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है। हालेलुया। उसकी मिट्टी बहुत कठोर हो जाती है, इसके वजह से उसमें कोई फल। आगे क्या लिखा पता है? मार्ग के किनारे कुछ बीज गिरे और शैतान क्या करता है? आराम से सोकर आता है। क्या लिखा है वचन में? तुरंत। शैतान। आपके बाइबल में क्या लिखा है? देखो, कौन कौन बाइबल लाया? अपने बाइबल को दिखाओ। शैतान आराम से सोकर, खाकर, पीकर आया। किसके किसके बाइबल में ऐसा लिखा है? क्या लिखा है फिर? शैतान कैसा आया? सिस्टर यहाँ पे पढ़ रही है तो सुन रहे हो आप लोग मरकुस 4:15 कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? वचन में लिखा है। शैतान ने क्या किया? तुरंत शैतान आकर उसने क्या किया? वचन को जो उनमें बोया गया था उसे उठा ले। हालेलुया। जब आप ऊपर पढ़ोगे ना 4 अध्याय का 1 से 13 वचन, तो वहाँ पे लिखा है, यीशु ने कहा कि किनारे पे जो बीज गिरे, कुछ चिड़िया आई और उसको चुग कर खाकर चली गई, उड़ गई। तो वो जो चिड़िया थी वो यहाँ पर वचन में यीशु कह रहा है कौन था? शैतान। जब वचन का बीज बोया जाता है, ये पहली भूमि है। सब लोग बोलो, ये पहली भूमि है। ये पहली भूमि है। इसमें जो वचन का बीज गिरा वो मार्ग के किनारे गिरा, और जब गिरा तो शैतान तुरंत, वचन कहता है, आया, देरी नहीं की। जैसे ही मार्ग के किनारे बीज गिरा, शैतान तुरंत आया और बीज को ले गया। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। जैसे ही आपके हृदय में, अब आपको जांचना है कि इन 4 भूमि में से जो मैं अब बताऊंगी आपको, इसमें से आप कौन हो। ये 4 में ही कोई एक रहोगे, पक्का कंफर्म। इससे बाहर आप नहीं जा सकते हो। हम सब ये 4 में से कोई एक होगा। जो भूमि है वो हमारे हृदय को दर्शाती है, हमारे दिल को, हमारे मन को, कि हमारे मन में हमने क्या क्या भरकर रखा है। तो पहला जो हमारा मन है, जो खेती है, वो मार्ग के किनारे वाली है, जहाँ पर बीज बोया गया, परमेश्वर का वचन डाला और शैतान आकर उड़ाकर लेकर गया। और कब लेकर गया? तुरंत। तुरंत ले गया। हालेलुया। ज़्यादा देरी नहीं की। और यहाँ पर लिखा है शैतान तुरंत लेकर गया। वचन यूहन्ना उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन में कहता है कि शैतान जो है वो चोर है। सब लोग बोलो, शैतान कौन है? चोर है। शैतान कौन है? चोर है। और चोर क्या करता है? चोर क्या करता है? चोरी करता है। तो शैतान चोर है और चोरी करता है। तो वैसे ही वो चोरी करने आता है। अब शैतान यहाँ पर आया और अगर बीज को वो चोरी कर रहा है, वचन को वो चोरी करके लेकर जा रहा है, तो आप मुझे बताओ, जब किसी के घर में चोरी होती है तो घर का कौन सा सामान गायब होता है? बताओ मुझे आप लोग। जब चोर आपके घर में आता है तो किसका जूता, चप्पल या कपड़ा उठा कर लेकर जाता है? ऐसा कोई करता है? जो कीमती चीज़ें उसको दिखेंगी वो लेकर जाता है। किसी का कभी कपड़ा वपड़ा या ऐसा कुछ, तकिया, गद्दा, ऐसा कुछ लेकर उठा के भागा है? जो कीमती चीज़ है वो चोरी करने चोर आता है। हालेलुया। यहाँ पर अगर शैतान चोर है और चोरी करने आया है और परमेश्वर का वचन चुरा कर तुरंत एक के मन से लेकर जा रहा है, तो परमेश्वर का वचन क्या है? कीमती, बहुत कीमती है। बहुत कीमती है। मतलब शैतान कुछ भी और भी आपके जीवन में चुरा सकता है, लेकिन वो क्या चुराने के पीछे पड़ा है? परमेश्वर का वचन जो आपके मन में बोया गया। जब आप संडे को यहाँ पे सुन के जाते हो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हो, वचन गया, शैतान चुरा कर लेकर गया। हालेलुया। और वो क्या चुराने के पीछे पड़ा है आपको बताया मैंने? परमेश्वर का वचन जो सबसे कीमती है। क्यों वो वचन के पीछे पड़ा है आप मुझे बताओ? वो चोर शैतान वचन के पीछे क्यों पड़ा है?
एब्सोल्युटली उसको पता है कि ये वचन का बीज इनके मन में अगर बोया गया अच्छे से तो क्या होगा, वो फसल लेकर आएगा, वो फल लेकर आएगा। आप कटनी काटोगे अपने जीवन में, देखोगे कि बहुत सारा फसल, बहुत सारी आशीषें, उन्नति, बढ़ोतरी सब कुछ मेरे जीवन में आ रही है। तो इसलिए वो वचन के पीछे पड़ा रहता है आपके। ध्यान देना, हालेलुया। तो यहाँ पर पहला चीज़ हमने देखा कि जो है मार्ग के किनारे कुछ बीज गिरे, तुरंत चिड़िया आई और चुप कर गई। शैतान आया और तुरंत उसके मन से लेकर गया। अब आपको जांचना है कि क्या आपका मन ऐसा है कि तुरंत आपने वचन सुना या पढ़ा और तुरंत भूल गए। अगर 5 मिनट के बाद पूछा वचन क्या था तो मालूम नहीं, तो आप पहली भूमि हो और ये बुरी बात है। दूसरा आप देखेंगे कि दूसरा यहाँ पर सीन क्या चल रहा है। आगे 16 वचन, मरकुस 4:16। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया। अब दूसरी भूमि के बारे में यीशु बात कर रहा है। वहाँ पर यीशु कह रहा है वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। अब दूसरी भूमि आई, हालेलुया। अब ये दूसरे मन के बारे में परमेश्वर बता रहा है कि दूसरे लोग जिनका मन कैसा होता है, पथरीली भूमि, जहाँ पर कंकड़ पत्थर रहते हैं ना, वहाँ पे भी थोड़े बीज गिर गए उसके हाथ से। तो वहाँ पर क्या हुआ आपको पता है, जब पथरीली भूमि पर जब बीज गिरा तो वचन कहता है कि वो तुरंत, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वचन सुने तो हालेलुया, आमेन, खुशी होकर नाच कर घर पर जाते हैं कि आज तो मुझे मेरे सारे समस्या का समाधान मिल गया। यीशु ही समाधान है, यीशु ही मेरे सारे समस्या का हल है। हालेलुया, यीशु मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब मेरे जीवन में आशीष आएगी, अब मेरे जीवन में पैसा आएगा, अब मेरे जीवन में चंगाई आएगी। हालेलुया, अब मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मुझे नौकरी मिलेगी। हालेलुया। ये सारे आशीषों को सोचकर खुश हो जाते हैं कि अगर यीशु को मैंने स्वीकार कर लिया तो मेरे जीवन में अब आशीषें आएंगी। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होगा। 17 वचन, मरकुस 4:17। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। हालेलुया। क्या हुआ बेचारे के साथ, जब संडे वचन सुन के गया तो बहुत खुश, एक्साइटेड, अब तो मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, अब तो जीना यीशु के लिए, मरना यीशु के लिए, अब मेरा जीवन बदल गया, अब तो आशीषें मेरे जीवन में आएंगी। लेकिन आगे क्या होता है, यीशु कहता है परंतु अपने भीतर जड़ ना पकड़ने के कारण वे थोड़े ही दिन के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। हालेलुया। जब आप सिर्फ लोगों को आशीषों के बारे में बताते हो कि यीशु आपको आशीष देगा इस संसारिक जीवन में, तो वो सिर्फ उसी के लिए आते हैं, और जब वो चीज़ें उनको नहीं मिलती तो वो यीशु को छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको सच्चा सुसमाचार बताना है कि यीशु आपको अनंत जीवन देने आया। उसने आपके पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, जो कोई और नहीं कर सकता, ना किसी ने किया। हालेलुया। सच्चा सुसमाचार आपको सुनाना ज़रूरी है कि अगर ये दुनिया की आशीषें आपको मिली तो भी परमेश्वर की स्तुति हो, नहीं भी मिली तो भी परमेश्वर की स्तुति हो, लेकिन उसमें हमको बने रहना है, क्योंकि जीवन की बातें तो यीशु ही के पास है, उसको छोड़कर हम कहाँ जाएं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, जब पथरीली भूमि यानी जो पत्थर कंकड़ रहते हैं उस पर जब बीज गिरे तो क्या हुआ कि वहाँ पर थोड़ी मिट्टी रहती है, हल्की फुल्की वहाँ पर मिट्टी रहती है पत्थर के पास। तो जब ये बीज गिरा तो फट से उगाया, तुरंत आज बोया, 2 दिन के बाद देखा तो उसमें से छोटे छोटे झाड़ निकल गए। खुश हो गया देखकर किसान की इतना जल्दी इसमें से कैसे आया। लेकिन वचन कहता है जैसे ही धूप आया, कड़क धूप, वो क्या हो गया, पूरा सूख गया, पूरा मुरझा गया। हालेलुया। वैसे ही दूसरी भूमि ऐसी है, जब परमेश्वर का वचन कुछ लोग ग्रहण करते हैं और आनंद करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि आज हमको कुछ मिला। हालेलुया। बहुत खुश होकर जाते हैं घर पे, तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में उनके सताव आता है, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो वो क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं, ठोकर खाते हैं, बोलते हैं यीशु में आके तो मुझे कुछ नहीं मिला, मैं यीशु को टाटा बाय बाय। हालेलुया। अब मुझे यीशु के पास नहीं जाना है, मुझे प्रार्थना में नहीं जाना है, क्योंकि यीशु के पास आने तो मेरे जीवन में समस्या आई,
सुधरी नहीं, गई नहीं। हालेलुया। आपको पता है क्लेश क्यों आते हैं आपके जीवन में? हर एक विश्वासी जो विश्वास करता है प्रभु पर, उसके विश्वास को परखने के लिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहेंगी। लेकिन जैसे सिस्टर ने बताया आराधना के टाइम पे कि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, लाल समुद्र भले आए, परमेश्वर वहाँ से आपको निकाल कर पार करेगा और आपके शत्रुओं को आप देखोगे कि वो डूब मर गए उसमें पानी में, और आप विजयी होगे। समस्या आएंगी लेकिन आकर चली भी जाएंगी। ऐसी कौन सी चीज़ आपके जीवन में हुई जो आप बोल रहे हो कि परमानेंट मेरे जीवन में कितने साल पहले हुआ था और अभी भी हो ही रहा है और आगे भी मुझे मालूम है 40 साल तक होते ही रहेगा? किसी के जीवन में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो अनंत काल तक चलती ही रहेंगी? शारीरिक कोई चीज़ें, समस्या आएंगी और कुछ टाइम के लिए फिर चली जाएंगी। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है धूप आता है और वो पौधे को जो है सुखा देता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता। आपको पता है क्यों? किसी के पास आंसर है क्यों वो बढ़ता नहीं आगे? धूप जैसे ही देखता है कड़क धूप, सूख जाता है। यीशु ने आंसर दिया, जड़ नहीं पकड़ता है। हालेलुया। जड़ नहीं पकड़ता है। आमीन। हर आप में से जो बैठे हैं, हम में से हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ क्लेश, उपद्रव, परेशानियां, दिक्कतें आएंगी। ये मत सोचना कि यीशु के पास आ गए तो अब जीवन जो है बेड पे गुलाब बिछा दिया और मैं बस पूरा दिन सोऊंगा। वो वाला जीवन नहीं होगा। हालेलुया। कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानियां आएंगी जीवन में, लेकिन चली भी जाएंगी। आपको विश्वास में खड़े रहना है। अभी यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान से सब लोग सुनना। जड़ नहीं पकड़ने का मतलब है, जब धूप आता है, पता है आपको, तो एक पौधा है जिसने जो पथरीली भूमि के पास उगा, उसने जड़ नहीं पकड़ा है, और एक पौधा है जो बहुत टाइम से जड़ पकड़कर अच्छे भूमि में लगा हुआ है। तो जब सूरज आएगा तो ये दोनों पे क्या इफ़ेक्ट होगा आपको पता है? जो जड़ नहीं पकड़ा है वो सूख जाएगा और जो जड़ पकड़ा है वो और बढ़ेगा। सूरज के रोशनी से, उसकी किरणों से वो और बढ़ेगा। जब सताव और उपद्रव आते हैं तो एक विश्वासी जो परमेश्वर के वचन में जड़ नहीं पकड़े हुए है, परमेश्वर का वचन उसको कुछ नहीं मालूम है, महीने में एक बार बाइबल उठाना या फिर सिर्फ संडे आकर बाइबल लेकर आना, मंडे से शुक्रवार तक बाइबल किधर है पता नहीं, धूल मिट्टी लगाए, कॉकरोच घूम रहे उसके ऊपर, तो वैसे विश्वासी क्या है? जड़ नहीं पकड़े, हिले डुले विश्वासी है। बोलो कैसे विश्वासी है? हिले डुले विश्वासी है। हालेलुया। लेकिन जो लोग विश्वासी जड़ पकड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन में मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन को दिन भर पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ऐसे विश्वासी क्या है? जड़ पकड़े हुए हैं। तो जब हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं तो हम हिलने वाले नहीं। जब धूप आता है, कड़क धूप, तो हम और क्या होंगे? और मजबूत होंगे। हालेलुया। लेकिन जो विश्वासी परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े हुए नहीं है, वो क्या होगा? क्या होगा? बोलो सब लोग। और जो वचन में जड़ पकड़े हुए है वो क्या होगा? और बढ़ेगा। हालेलुया। तो सेम सताव है, सेम परेशानियां हैं, सेम दिक्कतें हैं, सेम बीमारी है। हालेलुया। लेकिन एक विश्वासी को मजबूत कर रहा है वही सब चीज़ें कि मैं मेरे परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा, वो मुझे इससे पार लेकर जाएगा, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, ये बीमारी मुझे गिरा नहीं सकता, और इस बीमारी को अभी अंत इसका होना होगा, मैं इस बीमारी को आगे नहीं लेके जाऊंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन की घोषणा करता है और परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहता है। लेकिन जो दूसरा विश्वासी है, अरे क्या प्रभु बोला तो चंगा करेगा, लेकिन अभी भी ये बीमारी, अभी ये बीमारी गया तो अभी ये बीमारी, अभी ये डॉक्टर तो वो डॉक्टर, क्या प्रभु। हालेलुया। जैसे ही परेशानी आई वो सूख गए। सबको समझ में आ रहा है? किसी को बोरिंग लग रहा है? नहीं। कंटाला आ रहा है? नहीं। ओके, आगे देखते हैं। तो पहला भूमि कौन सा था? सब लोग बोलो। मार्ग के किनारे। मार्ग के किनारे। और उसमें जो बीज बोया उसको क्या हुआ? शैतान तुरंत उसके मन से लेकर गया। दूसरा बीज कौन सा था? जो पत्थर पे गिरे, उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी थी, उसमें से जल्दी से उग के बाहर आ गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही धूप आया सूख गया। हालेलुया। अब आपको जांचना है कि क्या आप इस दूसरी भूमि में आते हो, कि जैसे ही समस्या, दिक्कतें, परेशानियां जीवन में आती हैं, अरे प्रभु क्या प्रभु, प्रार्थना में जाती हूँ, संडे जाती हूँ, वचन सुनती हूँ, प्रभु प्रभु करती हूँ, लेकिन कुछ जीवन में हो नहीं रहा। हालेलुया।
आप ये वाले मसीही हो या ये वाले मसीही हो कि पिता कुछ भी हो, अगर तू मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कौन सी समस्या है जो मेरे सामने खड़ी हो सकती है? आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से वाले विश्वासी हो। हालेलुया। अब चलते हैं हम लोग तीसरी भूमि पर कि तीसरा ज़मीन कौन सा है। ओके, नेक्स्ट। मरकुस 4 अध्याय 18वां वचन। यस। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना। हालेलुया। जो झाड़ियों में, अब कहाँ गिरे मालूम है? कुछ बीज किसान के हाथ से गिर गया और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। ये झाड़ी कैसे थे मालूम है? कांटे वाले झाड़े थे, जिसमें कांटे निकले हुए थे। जो जंगली झाड़ रहते हैं उनके इर्द गिर्द ये बीज गिरे। अब देखते हैं आगे क्या होता है जब इनके बीच में बीज गिरते हैं। 19वां वचन। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु कहते हैं कि जो झाड़ियों में वचन बोया गया, बीज जो डाला गया, उन्होंने वचन को क्या किया? सुना। वचन सुना उन्होंने, उनको समझ में आया वचन। लेकिन फिर आगे जाके क्या हुआ पता है? जैसे ही घर पे गए, वही पति का मुंह देखकर अरे फिर झगड़ा लड़ाई, अरे वही बच्चे चाचा 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 चाचा, अरे वही पैसे की दिक्कत, वॉलेट पैसा जो पर्स है खाली, अरे क्या बोलने का। यहाँ से वचन सुन के गए और घर पे जाकर जैसे ही चिंता देखी, समस्या देखी, हालत क्या हो गई? खराब। हालेलुया। यहाँ पर यीशु 3 चीज़ें कहते हैं। पहला चीज़ कहते हैं संसार की चिंता। सब लोग बोलो, कौन सी चिंता? संसार की चिंता। दूसरा कहते हैं धन का धोखा। क्या? कौन सा धोखा? धन का धोखा। तीसरा कहते हैं यीशु अन्य वस्तुओं का लोभ। हालेलुया। ये 3 चीज़ों के बारे में सब चिंता करते हैं। पहला कौन सा? संसार की चिंता। संसार की चिंता मतलब अपने पड़ोसी की चिंता नहीं कि बेचारा आज उसको खाना मिलेगा कि नहीं, वो गरीब को, जो मैंने भिखारी को फुटपाथ पे भीख मांगते देखा, आज उसको खाना मिलेगा कि नहीं, किसी को इसकी टेंशन नहीं है। संसार की चिंता मतलब मेरी जो संसारिक चीज़ें हैं, मेरा घर बार, मेरे जो संसारिक सारी चीज़ें हैं, उसकी चिंता डुबो देती है इंसान को। हालेलुया। वचन तो सुना, वचन ग्रहण किया, लेकिन आगे जाकर क्या हुआ? चिंता, दुनिया भर की चिंता। मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे पढ़ाई का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा, दुनिया भर की चिंता। दूसरा धन का धोखा। दुनिया में सब लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे। अगर आपको बोले कि आपको घर पे हम लोग 30,000 ऐसे ही ला के देंगे, आप काम पे मत आओ, तो कोई जाएगा काम पे? बोलेगा नहीं, मैं अपने बॉस पे बहुत मेहरबान हूँ, भले मुझे पैसा नहीं दे फिर भी मैं जाऊँगा, उसका काम करूँगा। कोई है ऐसा? इतना मेहरबान कोई है? अच्छा, हाँ, प्रभु के सेवा में आप बिना पैसे के काम करो चलेगा, बिना कोई स्वार्थ के काम करो चलेगा, लेकिन बाहर कोई ऐसा करने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन दूसरा यहाँ पर यीशु कहते हैं कि धन का धोखा, धन के पीछे, पैसा कैसे कमाऊँ, कौन सा और बिजनेस खोलूँ, कौन सा और सा दूसरा नौकरी और ज्वाइन कर लूँ, कहाँ से पैसा मेरे पास आए, बस उस चीज़ के धोखे में फंस जाते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो खोलो पहला तिमुथी 6 अध्याय 10वां वचन होना चाहिए, चेक फास्ट। पहला तिमुथी उसका 6 अध्याय उसका 10वां वचन देखो, पढ़ो क्या कहता है। पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय 6 और उसका 10 वचन। पहला तिमुथी 6 अध्याय 10वां वचन। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। रुपयों का लोभ। सब लोग बोलो रुपयों का, सब लोग बोलो रुपयों का लोभ, रुपयों का लोभ। भूख लगा है क्या? आवाज़ नहीं निकल रहा है, या नाश्ता नहीं करके आज फास्टिंग आज भी करिए क्या सब लोग? किस चीज़ का? रुपयों का लोभ। मतलब रुपए होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका लालच करना, दिन भर बस पैसे के बारे में सोचना, ये सही नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास पैसा हो, परमेश्वर चाहता है कि आपके पास आशीषें हो आपके हाथ। पहला तिमुथी 6 अध्याय 10वां वचन। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। पैसे का लोभ जो है
पैसे की लालच, इसके चक्कर में पड़ के कितने लोग ने क्या किया, विश्वास खो दिया, विश्वास से भटक गए, प्रभु से पीछे हो गए, और नाना प्रकार की, कई सारी, नाना दादा सब प्रकार की जो परेशानियां हैं उनसे छल्ली छल्ली हो गए। हालेलुया। धन का धोखा, सब लोग बोलो, किसका धोखा? हालेलुया। तो परमेश्वर से सारी आशीषें आती हैं। हमको गरीब नहीं रहना है, हमको धनी होना है। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो कहाँ पर है? हालेलुया। पैसों पर मेरा ध्यान है कि मेरे परमेश्वर पे मेरा ध्यान है? जो भी चीज़ें आती हैं उसका मूल स्रोत वही है, वही रास्ता है, वही एक ज़रिया निकालता है। जो आज मेरे पास नौकरी है, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास पैसे जो मेरे घर में आ रहे हैं, ज़रिया तो वही है, तरीका अलग अलग वो मुझे लाने का दे रहा है, लेकिन ज़रिया मेरा परमेश्वर है। अगर एक बंद हो गया तो वो दूसरा खोलेगा, अगर दूसरा बंद हो गया तो वो, हालेलुया, आमेन। तीसरा कहता है, और अन्य वस्तुओं की लोभ। मेरे बाजू वाले के घर पे वॉशिंग मशीन आया, मुझे भी चाहिए, प्रार्थना किया, नहीं मिला, प्रभु तूने क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनी? हालेलुया। जो अन्य चीज़ों का लोभ, उसके पास वो साड़ी है, मुझे भी चाहिए, संसारिक चीज़ों का लालच। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि ये ऐसी भूमि है, ये ऐसा मन है जहाँ पर बीज जो बोया गया है, बहुत सारे बीज है यहाँ पर। अगर आपको एक पौधा पसंद है, समझो गुलाब का पौधा ले लो, मुझे बहुत पसंद है, आप में से जिसको जो जो पसंद होगा अपना इमेजिन कर लो। मुझे गुलाब का पौधा बहुत पसंद है, तो मेरे घर में मैंने पौधे लगा कर रखे हैं। तो मैंने एक अलग सा बड़ा पौधा लिया और छोटे से गुलाब को उसमें लगाया, बड़ा वाला पॉट लिया मैंने, बड़ा वाला गमला लिया, हालेलुया, और उसमें गुलाब का फूल लगा दिया। अब मुझे इच्छा थी कि ये जो गुलाब का फूल है वो बढ़े, वो बड़ा प्लांट हो, सारे पौधों में से सबसे बड़ा ये हो। तो उसके लिए मैंने उसको बड़े वाले गमले में लगाया। अब जो कड़ी पत्ता का भी झाड़ मेरे पास है, तो वो मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा बड़ा होकर, बहुत नहीं, बहुत बड़ा नहीं होगा, कुछ हद तक बढ़ेगा, तो मैंने उसको छोटे वाले गमले में लगाया है। हालेलुया। लेकिन एक पौधे, एक गमले में मैंने एक ही बीज बोया, एक गमले में मैंने एक ही पौधा लगाया। कुछ कंजूस होते हैं जो एक गमले में तीन तीन को ठुसाते हैं, लेकिन उस ज़्यादा फल तीनों नहीं ला पाएंगे। हालेलुया। एक गमले में हम क्या करते हैं, एक ही पौधे को उगाते हैं ताकि वो अच्छे से खिले, अच्छे से फल दे, अच्छे से फ्रूट दे, ताकि एक ही में। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार उदाहरण दिया था, अगर किसी को याद हो तो फिर से बताती हूँ। मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, उसमें से एक पौधा क्या हुआ, सफ़ेद फूल आते थे उसमें सुंदर बहुत सारे, लेकिन ऐसा हुआ कि बारिश की वजह से उसमें से अचानक से जंगली पौधा एक उगना शुरू हो गया। लेकिन मैंने क्या किया, जब पानी दे रही थी तो मैंने सोचा कि जाने दो, जंगली पौधा उसको भी बढ़ने दो साथ में, मेरे फूल के पौधे के साथ जंगली पौधे को भी उसमें गमले में बढ़ने दो, और मैंने छोड़ दिया पानी देते देते। जब ऐसा हुआ, एक हफ्ते के अंदर अंदर जब मैंने जंगली पौधे को देखा तो वो इतना बड़ा होकर दूसरे पौधे, तीसरे पौधे पर लटक रहा है, उसका जो पेड़ है जंगली पौधे का। और जो मेरा वाला फूल वाला पौधा था वो पूरा सूख के बस एक लकड़ी डंडी बचा है, उसका पूरा सूख गया, एक एक पत्ती सूख गया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने तुरंत मुझसे बात किया उस पौधे से कि जो हमारा मन है वो भी ऐसा ही है। आप परमेश्वर का वचन 10 मिनट पढ़ रहे हो, लेकिन बाजू वाले के साथ चुगलखोरी जो है, चुगली करना, वो 1 घंटा कर रहे हो। सबकी बात कर रही हो, हम सबकी बात कर रहे हो। हालेलुया। वचन सिर्फ कितने मिनट पढ़ा? 10 मिनट। लेकिन चुगलखोरी जो है, उसने ऐसा किया, अरे उसका घर वैसा है, अरे वो औरत भाग गई, वो, अरे वो उसका लड़का उसकी लड़की के साथ चला गया। ये सब जो चुगलखोरी है, चुगली का काम, वो कितने देर चल रहा है? 1 घंटे से चल रहा है। तो कौन सा बीज ज़्यादा फल लेकर आएगा, आप बताओ मुझे? 10 मिनट वचन वाला या 1 घंटे का चुगलखोरी वाला? 1 घंटे का चुगली वाला। आप जिसको ज़्यादा पानी दोगे, आप जिसको ज़्यादा बढ़ने दोगे, वही बढ़ेगा, जायज़ सी बात है। हालेलुया। तो ये तीसरे मन के बारे में परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह, कि दुनिया वचन तो सुन रहे हैं 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, संडे को 1 घंटा बस सुन रहे हैं, मंडे टू शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार वचन का, बाइबल का पता नहीं, संडे 1 घंटा वचन सुना, लेकिन सोमवार से शुक्रवार जो बाकी की चीज़ें आप सोच रहे हो, गलत गलत सारी चीज़ें,
सबके बारे में अक्षमा, गुस्सा, नफ़रत और बहुत सारी चिंताएं दुनिया भर की। मेरे लड़की की शादी कब होगी, मेरे लड़के का शादी कब होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पति का नौकरी का क्या होगा। जो दुनिया भर की आप चिंता कर रहे हो वो क्या करेगा, वचन को दबा देगा और वचन क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा। हालेलुया। और जो बढ़ा होते हुए दिखेगा वो क्या दिखेगा, जंगली झाड़। आपकी सारी समस्याएं जो हैं जीवन में बढ़ती हुई दिखेंगी। हालेलुया। ये चिंता, वो चिंता, ये चिंता, ये समस्या, वो दिक्कत, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब आपके जीवन में और बढ़ता चला जाएगा। जो आप सोचोगे अपने दिमाग में वही आपके साथ होता चला जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर तीसरा जो मन है वो क्या करता है, परमेश्वर के वचन को सुनता तो है, बीज तो बो दिया उसमें, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में इतना वो मनन करता है अपने मन में कि वचन का जो बीज गया उसको दबा देता है। हालेलुया। तो आगे वो क्या करता है, वचन को दबा देता है और वो वचन जो है वो निष्फल रह जाता है। तो हम सोचते हैं कि संडे को तो बड़ा अच्छा अच्छा वचन सुनते हैं, फिर मंडे क्या हो जाता है। हालेलुया। और मैं तो कुछ लोगों का उदाहरण दूं तो संडे वचन अच्छा अच्छा सुनते हैं, संडे शाम को ही क्या हो जाता है। हालेलुया। दोपहर तक अच्छा लगता है, संडे शाम को ही क्या हो जाता है वचन सुनने के बाद। क्योंकि जो वचन आपने सुना, आपने उस पर मनन नहीं किया, उसके बारे में और नहीं सोचा, और दूसरी सारी चिंताएं तुरंत यहाँ से निकलते ही, अरे तेरा पति उधर खड़ा है, अरे तेरी माँ उधर खड़ी है, अरे तेरी लड़की भाग गई, अरे तेरा वो हुआ, अरे तेरा बिजनेस कोई पकड़ के बैठा है। दुनिया भर का प्रॉब्लम आपको कोई ना कोई आकर न्यूज़ देकर जाएगा और आपका मन अभी उधरी। हालेलुया। आपका सोच बस उधरी। तो जो वचन यहाँ पर बोया वो क्या हो गया, दब गया। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? किसको बोर हो रहा है? जिसको नींद आ रही है बोलो हालेलुया। नींद आ रही है आ जाओ, जिसको नींद आ रही है आ जाओ, इधर पिचिंग करवाती हूँ तो नींद भाग जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर एक गमले में क्या करना है हमको, एक ही पौधा लगाना है। आपको मन दिया है, मन में क्या करना है, सिर्फ परमेश्वर का वचन लगाओगे तो अपने जीवन में आशीष देखोगे। परमेश्वर का वचन गलातियों उसका 6 अध्याय 7वां वचन कहता है कि मनुष्य, खोलो मत, मैं बता रही हूँ क्या कहता है। हालेलुया। मैं बोल रही हूँ, गलातियों 6:7 में कहता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटता है। मनुष्य क्या करता है, जो कुछ बोता है वही काटता है। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। हालेलुया। तो अगर आप सारा दिन चिंता में बैठे हो, पैसा कैसे आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और आप बोलोगे कि फसल क्यों नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में आशीषें क्यों नहीं दिख रही है, जो आप बो रहे हो उसका ही तो फसल काटोगे। कौन है यहाँ पर जो आम का बीज बो के बोलेगा कल 2-3 साल के बाद इसमें केला लगेगा पौधे में? कोई है ऐसा? नहीं। आम का बीज बोते और बोलते मुझे केला चाहिए इसमें से, तो देगा वो? नहीं। जब परमेश्वर के वचन का बीज बोओगे तो जीवन में आशीष की कटनी काटोगे। जब दुनिया भर की समस्या, दुनिया भर की चिंता का बीज बोओगे तो क्या काटोगे, समस्या और चिंता काटोगे। हालेलुया। तो यहाँ पर तीसरा मन कैसा है, सब लोग बोलो, कहाँ पर बीज गिरा, झाड़ियों के बीच में, कटेली कांटे वाली जो झाड़ियाँ हैं उनके बीच में गिरा और फल नहीं लाया। वचन सुना उन्होंने लेकिन 10 मिनट का, और बाकी का जो काम किया वो कितने घंटे किया, 1 घंटा किया। तो वो 1 घंटे का चीज़ जो है 10 मिनट को दबा के ख़त्म कर दिया। हालेलुया। अब हमको जांचना है कि हम इन तीनों में से हमारा कौन सा भूमि है, हमारा मन जो है वो कैसा है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 वचन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, खोलेंगे और इसको ज़रूर पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 वचन, नीति वचन 4 का 23। नीति वचन 4 अध्याय 23वां वचन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। सबसे अधिक अपने धन की रक्षा कर। क्या वचन कह रहा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मुझे सुनाई नहीं दिया, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मुझे धन क्यों सुनाई दे रहा है, धन मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, सोना गहना मुझे क्यों सुनाई दे रहा, अपना बिजनेस, अपना परिवार। हालेलुया। सबसे ज़्यादा वचन कहता है किसकी रक्षा कर, क्यों मन की रक्षा करना है, बाइबल वो भी बताती है क्यों मन की रक्षा करना है सबसे ज़्यादा। मुझे तो लगा धन की रक्षा करना है,
धन मुझे सबसे कपाट के सबसे कोने वाले कोपचे में छुपा कर रखना है ताकि धन मेरा कोई चुराए नहीं, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है सबसे अधिक किसकी रक्षा कर, किसको सुरक्षा दे, अपने मन को। क्यों? आगे वचन कहता है क्यों मन को रक्षा देना है? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। जो जीवन की जो नदियां हैं, जीवन की जो बातें हैं, वो आपके मन से ही बहेंगी। हालेलुया। तो जो मन है, जिसका मन शुद्ध है, परमेश्वर के वचन से धोया गया हुआ है, परमेश्वर का वचन बोया गया है जिसके मन में, वहाँ से जो है जीवन की नदियाँ बहेंगी। हालेलुया। जो वो बोलेगा लोगों के जीवन में जीवन जाएगा, आशीष जाएगा, सब कुछ जिंदा होगा जीवन में उनके। हालेलुया। मुरझाया और मरा हुआ नहीं रहेगा। और सबको तीसरा वाला समझ में आया? भूमि, तीसरा भूमि पे बीज कहाँ पे गिरा? कांटे पे गिरा। और कांटे पे गिरने से क्या हुआ? वहाँ पर 10 मिनट का वचन सुना, लेकिन बहुत सारी चिंताएं, धन का धोखा और कई सारी वस्तुओं का लोभ और लालच जो है वो वचन को दबा दिया और वचन फल नहीं लाया। जीवन में कुछ काम नहीं किया, वचन सुना लेकिन असर कुछ हुआ नहीं। अब चौथा भूमि देखते हैं, आखिरी भूमि। चौथे भूमि में क्या हुआ? 20वां वचन। यस, चौथा अध्याय 20वां वचन। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। अब चौथा भूमि जो है, किसान ने झोले में हाथ डाला और जब बीज निकाला तो कुछ बीज जो है वो कहाँ पे गिरे? अच्छी भूमि पे गिरे। हालेलुया। कैसी भूमि पे? अच्छी भूमि पे गिरे। और वहाँ पर क्या हुआ? जब अच्छी भूमि पे बोए गए तो ये वे लोग हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। यानी ग्रहण करते हैं का मतलब है उसके अनुसार जीवन में चलते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। वचन सुनकर आप उसकी जितनी आज्ञा मानोगे उतना आपके जीवन में आशीष देखोगे। अगर थोड़ा वचन 4 संडे प्रचार हुआ, उसमें से 1 संडे का वचन आपने सुन के उसके अनुसार काम किया तो आपके जीवन में 30 गुना फल आएगा। 4 संडे प्रीचिंग हुआ, उसमें से 2 संडे आपने सुनकर ग्रहण किया तो आपके जीवन में 60 गुना फल आएगा। और चारों के चारों संडे सुनकर जो बोला गया यहाँ पर मैं जीवन में वही करूँगा, उसी के अनुसार चलूँगा, तो कितना गुना फल देखा? हालेलुया। ये अच्छी भूमि जो है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि 30, 60 और 100 गुना ये भूमि फल लेकर आई। मतलब दुख की बात यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं यीशु, आपको पता है? घर पे जाकर आप लोग मरकुस का 4था अध्याय पढ़ना, सब लोग ध्यान से, ओके? और वहाँ पर ऐसा होता है, अगर मरकुस का 3रा अध्याय अगर आप देखोगे, ये दृष्टांत जो है ये मत्ती के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, मरकुस के 4थे अध्याय में लिखा हुआ है और लूका के 8वें अध्याय में लिखा हुआ है। हालेलुया। मत्ती और मरकुस, मत्ती 13, मरकुस 4था अध्याय और लूका 8वां अध्याय। और ऐसा होता है जब भी यीशु मत्ती और मरकुस में जब ये दृष्टांत के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, रीड मरकुस 4था अध्याय उसका पहला वचन। मरकुस 4:1। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। हालेलुया। यीशु यहाँ पर किसको प्रचार कर रहे हैं? 4 या 6 लोग नहीं है, भीड़ है। और जब बाइबल कहती है ना कि भीड़ है, जब यीशु के पीछे भीड़ होली तो 200-300 लोगों की भीड़ नहीं, 25,000 लोग, 30,000 लोग, 40,000 लोग, ऐसे लोग यीशु के पीछे हो लेते थे। हालेलुया। तो यीशु ऐसे लोगों को प्रचार कर रहा है और क्या कह रहा है पता है? उसके ऊपर अगर 3रे अध्याय में आप जाकर पढ़ोगे ना तो यीशु कहता है कि मेरे माँ, मेरी बहन, मेरा भाई कौन है? जो वचन को सुनता है और उसके अनुसार कार्य करता है, वो मेरे माँ और मेरे भाई और बहन हैं। मेरे जो सगे रिश्ते वाले मेरे माँ भाई बहन है वो मेरे असली माँ बहन भाई नहीं है। हालेलुया।
तो यहाँ पर यीशु बताना चाहता है इस बड़ी भीड़ को, जो चेले थे वो सोच रहे थे कि यीशु कभी भी भीड़ में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता है। हालेलुया। ज़्यादा भीड़ तो ज़्यादा अच्छा फील होना चाहिए ना कि अरे बहुत पब्लिक है, खुशी और मिलनी चाहिए, लेकिन यीशु को भीड़ में इंटरेस्ट नहीं था। क्यों पता है आपको? क्योंकि 4 लोगों को अगर आप खड़ा कर रहे हो तो यीशु यहाँ पर चेलों को उत्तर दे रहा है कि मुझे भीड़ में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्यों मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम 12 चेलों के साथ बिताता हूँ, भीड़ के साथ पूरा दिन मैं बिताता नहीं हूँ। उसका रीज़न यीशु बताता है कि 4 लोगों का दृष्टांत मैं दे रहा हूँ, 4 लोगों के मन के बारे में बता रहा हूँ। ये 4 लोग अगर मेरा वचन सुन रहे हैं तो इसमें से सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरे वचन को सुनता है और उसके अनुसार करता है। बाकी के 3 अपनी मनमानी कर रहे हैं, एक कान से वचन सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। बाकी के 3 जो हैं सिर्फ चंगाई, आशीष, पैसा, ये वो, ये चाहिए वो चाहिए, यीशु से वो चाहिए, बस इसी के लिए आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति है 4 में से जो पूरे विश्वास के साथ यीशु के पीछे हो लिया है कि अब जो भी हो मैं तो यीशु के पीछे हो लिया हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर बहुत जल्दी से मैं ख़त्म करना चाहूँगी। यीशु यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं, बड़ी भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट, दिलचस्प, जो मेरी रुचि है वो इस चीज़ में है कि मेरा वचन जो लोग सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं उनमें मुझे रुचि है। ऐसे लोगों के साथ मैं रहना चाहता हूँ जो एक कान से सुनकर एक कान से निकाल देते, ऐसे लोगों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं कि वचन जो है वो काम कैसे करता है। अब हमने अच्छी भूमि के बारे में तो देख लिया, लेकिन सिस्टर ये तो बताओ कि अच्छी भूमि, अपना अच्छा मन तैयार कैसे करें। हालेलुया। मरकुस का 4 अध्याय में ही 23 और 24 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस 4:23, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। 24, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। बस। हालेलुया। यीशु कहता है यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। कान तो 2 सबके पास हैं, लेकिन सुनने वाले कान अगर किसी के पास हैं तो वो सुन ले। हालेलुया। और इंग्लिश में जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है सुनने में, वो हियरिंग है, लिसनिंग नहीं। लिसन और हियर दोनों में डिफरेंस है। हिंदी में सब सुनना ही है, सब लिसनिंग भी सुनना ही है, हियरिंग भी सुनना ही है। हालेलुया। लेकिन यीशु यहाँ पे कह रहे हैं हियरिंग। जब हियरिंग होता है मतलब ध्यान से सुनना। हालेलुया। सुनने में और ध्यान से सुनने में फ़र्क होता है। जब आपकी मम्मी आपसे बात कर रही है और आप फ़ोन में चैट करने में लगे हुए हो तो आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, लेकिन कुछ कुछ बातें दिमाग में गई, कुछ कुछ बातें भूल गए। लेकिन जब ध्यान से हर चीज़ों को हटाकर आप सुनते हो तो उसको कहते हैं हियरिंग, ध्यान से सुनना। यीशु यहाँ पर कह रहे हैं जिस किसी के कान हो वो सुन ले कि यहाँ पर यीशु उन लोगों से क्या कहना चाहता है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप ये मत सोचो कितने लोग ने ऐसा देखा है कि मैंने आज बीज बोया और कल उसमें से फल आने लगा। कितने लोगों के पास ऐसा झाड़ है, आप जितना पैसा बोलोगे मैं लेकर ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे दे दो। आज बीज बोया और कल सुबह जब उठ के देख रही हूँ तो झाड़ उसमें आ गया, फल आ गया या फूल उसमें से दिखने लगा। किसी के पास ऐसा झाड़ है, चमत्कारी झाड़, तो मुझे दे दो। है? नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन बीज से तुलना की गई तो जब बीज जो है बोने पे एक क्रिया होती है उसके बोने के बाद, वो हम देखेंगे कि क्या है। मरकुस उसका 4 अध्याय पे ही रहो आप लोग, 26 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, 26 से लेकर 29 वचन तक। मरकुस 4, 26 वचन से 29 वचन। मरकुस 4:26, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन को आप जब एक किसान बीज बोता है, खेती में बीज बोता है, तो कितना ऐसा किसान होगा, आपको किसी को पता है कि वो बार बार जाकर खोद खोद कर देखे कि वो बीज कितना जर्मिनेट हुआ है या वो बीज कितना बढ़ा हुआ है? कोई जाकर रोज़ रोज़ खोद खोद के देखता है? अगर रोज़ खोद खोद के देखेगा तो क्या होगा? सूख जाएगा, मर जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं।
तो यहाँ पर वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति बीज बोता है तो वो सो जाता है, आराम करता है, और फिर दूसरे दिन आकर देखता है कि उसमें से कुछ आया क्या, फिर सो जाता है, आराम करता है। मतलब वो बढ़ने के लिए उसका इंतज़ार करता है कि ये बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। और उसमें आगे लिखा है कि वो कैसे बढ़ता है उसको पता नहीं है। भूमि के अंदर वो बीज जो है उसमें कैसे बढ़ रहा है किसी को पता नहीं है। परमेश्वर का वचन जब आप अपने जीवन में डालते हो और रोज़ पढ़ते रहते हो, रोज़ पढ़ते रहते हो, रोज़ पढ़ते रहते हो, ये आपके जीवन में कैसे काम कर रहा है आपको नहीं पता है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी बीज जड़ पकड़ रहा है। लेकिन जैसे आप पढ़ते रह रहे हो, एक दिन बीता, एक हफ्ता बीता, एक महीना बीता, 2 महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए, और आप देखोगे कि आप विश्वास में बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हो। जैसे जैसे आप वचन सुनते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आपका विश्वास मजबूत हो जाता है, आप मसीह में मजबूत होते जा रहे हो, आप और देख रहे हो कि आगे बढ़ रहे हो। अब आपके शरीर में कोई बीमारी हो ही नहीं रही है। अरे पहले तो मैं वो सब दवाइयाँ लेती थी, अचानक से क्या हो गया, सब ठीक हो गया मेरे शरीर में। कैसे अचानक से, बीज ने कैसे जाकर अंदर काम किया ये मुझे दिखा नहीं। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। 28 वचन, पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। हालेलुया। पृथ्वी आप से आप, जो मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, वो खुद पर खुद क्या करेगी, वचन जब उस पर गिरेगा खुद पे खुद फल लेकर आएगी। आपको उसमें कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु कह रहा है बस बाइबल पढ़ो, बस वचन को अंदर जाने दो। हालेलुया। वचन को जैसे अंदर जाने दोगे वो जड़ पकड़ेगा, वो फल अपने आप लेकर आएगा। आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितने घंटे वचन पढूं, सिस्टर बताओ, कितने ध्यान से पढूं बताओ। वचन आप अंदर लेते रहो, चाहे ऑडियो बाइबल डालो, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे लोगों से प्रचार सुनो, जैसे भी सुनो, वचन ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर जाने दो, अपने आप वो फल लेकर आएगा। उसमें कोशिश आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कैसे फल लेकर आएगा, पहले थोड़ा सा अंकुर निकलेगा, फिर उसके बाद बालों, यहाँ पे वो मकई का जो झाड़ होता है, जो देखे होंगे मकई के झाड़, उसके बारे में यीशु बात कर रहा है। फिर उसमें बाल लगते हैं, कौन से, ये वाले बाल नहीं, वो बाल मक्के वाला बाल, खाने वाला बाल। और फिर उसके बाद जो होता है, क्या होता है, बालों में तैयार होकर उसमें दाने छोटे छोटे दिखने लगते हैं और फिर वो बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। तो जब वचन का बीज आप बोते हो, आप बोलते हो सिस्टर एक संडे प्रीचिंग सुन के मैं गई लेकिन मेरे जीवन में कुछ हुआ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमने स्टार्टिंग में सीखा, परमेश्वर का वचन क्या है, बीज है। जब बोते हैं तो धीरज रखो। हालेलुया। क्या रखो, सब लोग बोलो, अपने बाजू वाले से बोलो, धीरज रखो। हालेलुया। जब वचन का बीज आपके अंदर जाएगा तो आपको धीरज रखना है, अपने आप वो बढ़ता जाएगा, अपने आप आपके जीवन में आशीषें आती रहेंगी, अपने आप आपका जीवन में बढ़ोतरी होती रहेगी। हालेलुया। आपको बस क्या करना है, वचन पढ़ते रहना है। हालेलुया। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट लास्ट चीज़, मे बी सेकेंड लास्ट बताना चाहूँगी, जो फिर से फटाफट रिवाइंड करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या हमने फट से सीखा जल्दी से। हालेलुया। पहला जो बीज है कहाँ गिरा, मार्ग के किनारे गिरा पहला बीज। और क्या हुआ उसमें, चिड़िया आई और बीज गिरा और शैतान आया और तुरंत लेकर चला गया। हालेलुया। ये है, यहाँ पर किसने काम किया उसके व्यक्ति के जीवन में, शैतान ने। शैतान आया और बीज को लेकर चला गया। तो पहला हमारा दुश्मन कौन है, शैतान है। दूसरा जो सीन हमने देखा वो था कि कुछ बीज जो है पथरीली भूमि पे गिरे, खुशी से जंप होकर उन लोगों ने वचन को ग्रहण कर लिया, लेकिन जैसे ही प्रोसिक्यूशन, सताव, उपद्रव, जीवन में परेशानियां आई, छोड़कर भाग गए यीशु को। हालेलुया। जैसे ही धूप निकला मुरझा गए, क्योंकि जड़ नहीं पकड़ा था। तो इसमें क्या हुआ पता है आपको, आपका शरीर बीच में आया, मन, क्योंकि इमोशनल ना, यीशु से आपने कैसा प्यार किया, इमोशनल, भावनाओं के द्वारा प्यार किया, आपके शरीर के द्वारा, शारीरिक चीज़ों के लिए, कि अगर अभी मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं यीशु में हूँ, अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं यीशु में नहीं हूँ। अपने शरीर के अनुसार जीवन बिताया। हालेलुया। आत्मा के अनुसार
नहीं। जैसे सिस्टर ने डाला था, लवली सिस्टर ने ग्रुप में अपने ऑडियो, अगर आप लोग ने नहीं सुना तो जाके ध्यान से सुनना वो ऑडियो। हालेलुया। तो शरीर के चीज़ों के अनुसार जीवन बिताया, तो वहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा दूसरा दुश्मन है। कौन है हमारा? शरीर। ये शरीर नहीं जिसको आप देख रहे हो, जो इच्छाएं मन से आती हैं, गलत गलत जो इच्छाएं अंदर से आती हैं, उसकी बात कर रही हूँ मैं। वो आपका दूसरा दुश्मन है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ वाली जो इच्छाएं आपके मन में उठती हैं। हालेलुया। ये आपका दूसरा दुश्मन है। तीसरा जो है भूमि, वो झाड़ियों के बीच में गिरा जहाँ पे बहुत सारे कांटे थे। जब इसमें गिरा वो, तो क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारे चिंताएं, दुनिया भर की चिंताएं और बहुत सारा जो है धन का धोखा, सारी चिंता मिलकर वचन के बीज को दबा दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर संसार बीच में आ गया। हालेलुया। संसार की चीज़ें जो हैं ये मेरे लिए दुश्मन बन गई। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? संसार की चीज़ें मेरे लिए दुश्मन बन गई। मुझे संसारिक चीज़ों से ज़्यादा प्यार था, ना कि आत्मिक चीज़ों से। मुझे संसारिक चीज़ों का ज़्यादा लालच था, ना कि परमेश्वर के वचन का। हालेलुया। अय्यूब कहता है कि मैं तेरे वचन को अपने डेली का जो भोजन है उससे ज़्यादा प्रिय समझता हूँ। मतलब अगर एक टाइम का खाना मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे चल जाएगा, लेकिन अगर तेरा बाइबल नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं चलेगा। हालेलुया। दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे मुंह के लिए क्या है, मधु से भी मीठा है। हालेलुया। मधु कितना मीठा होता है पता है आपको? सबने टेस्ट किया है हनी को, मध को टेस्ट किया है। वो कहता है कि जब मैं पढ़ता हूँ तेरा वचन तो इतना मीठा, इतना आनंद मुझे मिलता है तेरा वचन पढ़कर कि मेरा मन खुश हो जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन जो है उसको हमें अपने जीवन में काम करने देना है। और जैसे वचन आपके जीवन में जा रहा है, आपको धीरज रखना है, परमेश्वर का वचन काम करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर एक कहानी मैं बताकर एंड करना चाहूँगी आज के सर्मन को, आज के प्रचार को। एक कहानी है, वो ऐसी है कि एक मिलो नाम का लड़का था। मिलो, सब लोग बोलो मिलो। किससे मिलो? मिलो से मिलो। हालेलुया। मिलो से सब लोग मिलो। मिलो नाम का एक लड़का था। ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। और जब ये लड़का था कुछ कम उम्र का, तब ये क्या किया, इसके पास एक गाय ने बछड़ा दिया, एक बैल गाय जो भी है उसने बछड़ा दिया। हालेलुया। जब वो बछड़ा छोटा सा था तो ये इसको अपने कंधे पर लेकर जाता था, खेत में, कंधे पे खेत में लेकर जाता था, और फिर कुछ समय वहाँ पर बिताता था उसके साथ, और फिर उसको अपने कंधे पे बिठाकर वापस लेकर आ जाता था। डेली ये ऐसा रोज़ पे रोज़ करते गया। एक दिन बीता, एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, 1 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया। बछड़ा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, और ये लड़का भी बड़ा होते जा रहा है। हालेलुया। और इसने सालों साल वही किया। ऐसा हुआ कि वो अब इतना बड़ा, मिलो जो लड़का है इतना बड़ा हो गया कि वो बछड़ा जो है अब वो बैल बन गया है, बड़ा हो गया है। बछड़ा, जो बछड़ा छोटा था, अब इतने सालों में वो बैल, सांड जैसा हो गया है। हालेलुया। लेकिन ये लड़का जो था मिलो, वो आराम से अपने कंधे पर उसको उठाकर लेकर आ रहा है और वापस लेकर जा रहा है। हालेलुया। एक पूरे बैल को अपने कंधे पे उठाना, क्या आप और मैं कर सकते हैं? कभी ट्राई करो, गाय को अपने ऊपर लेकर बिठा के अपने कंधे पे लेके आना जाना। कोई कर पाएगा यहाँ पे? नहीं कर पाएगा। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा हुआ कि ये लड़का जो है, इसने बहुत सारे युद्ध लड़े, युद्ध रेसलर था ये। हालेलुया। इसने बहुत सारे युद्ध लड़े, कुश्ती लड़ी, और बहुत सारी कुश्तियों में वो हमेशा जीतता गया और नंबर 1 चैम्पियन। बहुत सारे उसको मेडल, बहुत सारे उसको ट्रॉफी मिले। हमेशा हर लड़ाई में, हर कुश्ती में वो नंबर 1 आना ही आना है। हालेलुया। लोग देखकर सोचते थे कि क्या आदमी है ये, इतना ताकत इसके अंदर आया कहाँ से, इसका मसल्स देखो, इतना ताकत इसके शरीर में कहाँ से आया, क्या ऐसा खाता है ये, इसको पूछना चाहिए क्या करता है ऐसा। हालेलुया। जो लोग देख रहे थे उनको लग रहा था कि ये तो 1-2 दिन में आ गया, 2-4 महीने में कुछ कसरत किया आ गया, लेकिन उनको क्या मालूम कि वो बचपन से वही चीज़ करता, डेली का डेली वही चीज़ वो करता गया। हालेलुया। सबको देखने में तो लगा कि ये शायद कुछ ही महीनों का चमत्कार है, लेकिन कुछ महीनों का ये चमत्कार नहीं था।
जब वो छोटा था और जब उसका बछड़ा भी छोटा था, तब से वो अपने कंधे पर उसको लेकर जाता था। अब जैसे वो डेली लेकर जाता था, उसका मसल्स जो है बढ़ता गया, उसकी जो ताकत है, फुर्ती शरीर में डेली का डेली बढ़ता गया, इसलिए वो उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। हालेलुया। हमेशा हर लड़ाई में वो चैंपियन था, हर लड़ाई में वो जीतता था। जब विश्वासी लोग जो जीवन में आशीष पा रहे हैं, अपने जीवन में कामयाब हो रहे हैं, जब आप उनके फल को देखते हो तो आप सोचते हो कि ये फल मैं भी कैसे पाऊँ, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनका जड़ तो देखो जो अंदर है, जो दिख नहीं रहा किसी को, जो घुटने पर जाकर कितने घंटों रो कर प्रार्थना किया, जो वचन में कितने घंटों तक समय बिताया, कई सारे काम थे, सब छोड़ छाड़ के बाइबल लेके बैठे, वो समय किसी को दिखता नहीं। सबको क्या दिखेगा? सिर्फ फल। जो झाड़ में जो फल लगा है वो सबको चाहिए, लेकिन जड़ जो अंदर पकड़ रहा है, मजबूत हो रहा है, वो किसी को नहीं करना है, उस प्रोसेस से किसी को नहीं जाना है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आपको अगर फल लाना है तो आपका जड़ भी जो है मजबूत होना चाहिए। ये कहानी से हमको ये सीखने मिलता है कि हर दिन आप सोच रहे हो सिर्फ 3 अध्याय पढ़ने से क्या होगा। सिस्टर बोली सिर्फ 3 अध्याय डेली पढ़ो, हर महीने पूरे बाइबल नए नियम का 3 अध्याय पढ़ो। सिर्फ 3 अध्याय पढ़ने से क्या होने वाला है? अरे कभी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आप देखोगे कि आपका जो माइंड है वो कैसा परमेश्वर के वचन के तरफ आकर्षित होता है और बाकी चीज़ों के तरफ से उसका ध्यान हटता जाएगा। हालेलुया। जब जो रॉजर हैं ब्रदर के बारे में, मैं उनको बारे में बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड के बारे में, कि उनका एक चीज़ मैंने मार्क किया है, वो बहुत सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं और उनका जो डेली रीडिंग है, जो हर दिन का जो पढ़ना रहता है बाइबल का, इतने से इतने अध्याय, 10, 12, 15, 20 जो भी अध्याय है, वो बिना भूले बिना चूके वो हर दिन पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर नाश्ते में उनको थोड़ा लेट हो गया तो चलेगा, लेकिन उनका बाइबल पहले पढ़कर होना चाहिए। तो उनका मैंने चीज़ एक क्या देखा है कि अगर मैं कहीं ऑडियो बाइबल चलाकर मैं खाना बना रही हूँ या बाइबल कहीं कुछ प्रीचिंग सुन रही या कुछ, वो कहीं भी घर में हो, टॉयलेट में क्यों ना बैठे हो, हॉल में क्यों ना हो, कहीं भी उनके कान खड़े रहते हैं वचन के तरफ। और क्या इधर चल रहा है, शायद मैं भी इतना बिजी हूँ अपने खाने में कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या सुना, लेकिन वो वहाँ से बोलते हैं, हाँ ये कहानी आपको पता है, मैंने बताया था इसके बारे में, ये प्रकाशन, वो वहाँ से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। और मैं बोली अरे क्या सुन रही थी, मुझे मालूम नहीं है। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उनके कान जो है खड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप कितना भी चिल्ला चिल्ला कर कुछ दूसरी बात समझाओ तो उनको दूसरी बात समझ में आती नहीं है। हालेलुया। तो हम अपने मन को, अपने कान को ट्रेन कर सकते हैं कि हमको वचन ज़्यादा सुनने में इंटरेस्ट आता है कि संसारिक बातें। जहाँ पर 4 औरतें बैठकर इसकी उसकी चुगलखोरी कर रही हैं, उनके बीच में बैठने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या जहाँ पर प्रचार चल रहा है, या जहाँ पर मुझे बोल रहे बाइबल पढ़ने के लिए, वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अपने मन को हमको जांचना है कि हमको ज़्यादा मज़ा कहाँ मिलता है। संसार की बातों में जहाँ पे ही हा ये वो मजाक चल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा हमको मज़ा आ रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों को भगाऊँ और मैं परमेश्वर के वचन में अपना समय बिताऊँ। ज़्यादा मज़ा हमको कहाँ मिलता है, ये अपने आप को हमको जांचना है। हालेलुया। और जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएंगे, अंदर लेते जाएंगे, ये अच्छी भूमि बनती जाएगी। परमेश्वर का बीज जब बोते हैं तो वो काम करेगा ही करेगा। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। सब खड़े हो जाएं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको बाइबल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको बाइबल पढ़ते रहना है। हालेलुया। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कि मुझे बाइबल समझ में नहीं आता इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ। अगर आपको बाइबल नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मैं और ब्रदर और भी कुछ लोग, हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। हमने बोला भी कि जो भी क्वेश्चन आता है आपके बुक में लिखो और संडे आकर यहाँ से हमसे पूछो। हम आपके लिए टाइम निकाल कर साइड में बैठेंगे, लेकिन वचन के बारे में कोई पूछता नहीं है। जब आप वचन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे ही आएंगे कि ऐसा क्यों लिखा है, वैसा क्यों लिखा है, और आपको हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। कई सारे विश्वासी हैं जिनको बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन उनको कोई मिलता नहीं है कि वो किसी को पूछ सकें। उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कोई भी नहीं है जो उनका मदद कर सके। लेकिन मैंने और रॉजर ने ये निर्णय लिया, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बचपन में जब वो बड़े हो रहे थे, वो जब बाइबल पढ़ रहे थे, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, लेकिन जब पास्टरों को पूछते थे वो जाकर चर्च में, तो पास्टर बोलते थे कल आना, मैं बताता हूँ, बाद में अगले हफ्ते मिलना, अगले हफ्ते बताता हूँ। ऐसे कर करके सिर्फ टालते थे, बताते
नहीं थे। तब उन्होंने एक चीज़ का निर्णय लिया कि मैं खुद से पवित्र आत्मा से बैठकर ये वचन पढ़ूंगा, मैं मनन करूंगा और मैं हमेशा उन लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा, तैयार रहूँगा, उपलब्ध रहूँगा जिनको वचन के बारे में कुछ भी पूछना है। तो अगर आप इधर उधर की बातें बोलोगे ना, मेरा ये प्रॉब्लम है ब्रदर, मेरा वो है, तो आप सुनोगे कि वो थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन वचन जब आप कुछ पूछे, उनका कान खड़ा हो जाएगा, आप देखना, और उनका आँख जो है बड़ा बड़ा हो जाएगा। नोटिस करना आप जब आप उनको वचन के बारे में कुछ पूछोगे। हालेलुया। वैसे ही हमको करना है, वचन को अपने जीवन में अंदर आने देना है। और जब वचन का बीज आपने अपने अंदर बोया है तो इस बात को आप निश्चित जान लो कि वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वचन जितना भी आपने सुना, जितना भी आपने टाइम लगा के वचन को दिया, वो आपके जीवन में व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। ये बात आप नोटिस कर लेना, लिख के ले लेना। हालेलुया। वो अभी फल अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कुछ टाइम के बाद उसका फल दिखेगा, लेकिन आपके जीवन में उसका फल दिखेगा ही दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब इस वक्त प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर पिता मेरे हृदय में काम करो पिता। को तैयार करने आसान नहीं है। जब किसान एक भूमि को तैयार करता है बीज बोने के लिए, तो उसमें उसको जुताई करना पड़ता है। उसमें जो बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जो बीच बीच में आते हैं, उनको निकाल कर उसको फेंकना पड़ता है। जो जंगली झाड़ियों ने उसमें जो जगह ले ली है, उन जंगली झाड़ियों को तोड़ तोड़ कर उसको फेंकना पड़ता है। उसको मेहनत करके उस ज़मीन को तैयार करना पड़ता है, और फिर जाकर वो परमेश्वर के वचन का बीज बोता है। ये समय ले, सब लोग अपनी आंखों को बंद रखें और परमेश्वर से कहें, पिता मेरे मन में मैंने जो भी चीज़ें आज तक भरी पिता, लोगों के लिए अक्षमा, लोगों के लिए गुस्सा, नफरत, चिंताएं, पूरे संसार की चिंताएं पिता, मेरे परिवार की चिंता, जो भी चीज़ों से मैंने अपने मन को आज तक भर कर रखा पिता, अब मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें मैं अपने मन से उखाड़ फेंकूँ पिता, और सिर्फ तेरे वचन के बीज को मैं अपने मन में बसने दूँ और बढ़ने दूँ पिता। आज तू मेरे मन को तैयार कर। थैंक यू जीसस। पिता मेरे मन को तैयार कर ताकि मैं एक अच्छी भूमि बनूँ और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आऊँ, ताकि तुझे मेरे जीवन से महिमा मिले। पिता हमारी मदद कर कि हम तेरे वचनों को रोज़ पढ़ें। जैसे दाऊद कहता है कि तेरा वचन तो मेरे लिए मधु से भी मीठा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए उजियाला, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे लिए सबसे प्रिय है। जैसे अय्यूब कहता है कि मैं अपने दिन के भोजन को भूल जाऊं, लेकिन तेरे वचन को पढ़े बिना मैं नहीं रह सकता। पिता हमारे अंदर उस भूख को आप लेकर आएँ आपके वचन के लिए पिता, ताकि आपके वचनों को हम पढ़ें, क्योंकि जो आपके वचन पर मनन करता है वो ऐसा व्यक्ति है जो नदी के किनारे लगाया गया, जो अपने ऋतु में फल लेकर आता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। और वचन कहता है कि जो कुछ वो करता है वो सफल होता है। पिता हमें वो धन्य व्यक्ति बनना है, हमें वो आशीषित व्यक्ति बनना है, और हमको पता है कि एक ही हथियार है, वो बीज, वो परमेश्वर का वचन जो जीवित है, जो जिंदा है, जो हमारे दिलों में जाकर फल लेकर आएगा और हम अच्छी फसल की कटनी काटेंगे। पिता होने दे आज का वचन हर एक के मन में जाए पिता। जो 4 तरह का भूमि हमने देखा, होने दे कि हम चौथी भूमि बनने पाएँ पिता। होने दे कि हम 100 गुना फल लेकर आएँ परमेश्वर अपने जीवन में। आपका वचन हमारे मन में से व्यर्थ ना जाए, शैतान इसे चुराने ना पाए, हमारा जो शरीर है, शारीरिक चीज़ें हैं, उस पर कब्जा ना करने पाएँ, संसार की चिंताएं उसको दबाने ना पाएँ पिता, लेकिन आपका वचन हमारे मन में जड़ पकड़े और फल लेकर आए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपके लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आज हमने ये वचन सुना पिता, ये वचन आप उनको निरंतर हम सभी को याद दिलाते रहें, और जब हम अपने कानों में ऐसी चीज़ों को सुने जो आपके वचन के खिलाफ है, वहाँ से तुरंत हटकर आपके वचनों के बारे में सोचें। जैसे हम आपके वचनों के खिलाफ कुछ चीज़ों को होते हुए देखें, वहाँ से तुरंत हटकर आपके वचनों में जाएं पिता। ऐसी चीज़ों में समय ना बिताएं परमेश्वर जहाँ पर मेरे अनंत जीवन में मुझे कुछ फल नहीं मिलने वाला। पिता आपका वचन ऐसा है जो मुझे इस जीवन में भी फसल की कटनी देगा और अनंत जीवन के लिए भी मेरे लिए लाभदायक है।
पौलुस कहता है पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 8वां वचन कि शारीरिक व्यायाम जो है, एक्सरसाइज जो है फिजिकल, वो शरीर को थोड़ा लाभ देती है, लेकिन जो आत्मिक व्यायाम है, जो आत्मिक एक्सरसाइज, जो आत्मिक कसरत है, वो इस जीवन में भी लाभ देता है और आने वाले जीवन के लिए भी लाभदायक है। पिता होने दे कि हम अपने आत्मिक जीवन में अपना कसरत करना शुरू कर दें। प्रार्थना में बढ़े परमेश्वर पिता, वचन में बढ़े, अन्य भाषाओं में आपसे बातें करें परमेश्वर पिता, और आपके वचन को अपने अंदर जड़ पकड़ने दें। पिता हम धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। पवित्र आत्मा होने दे कि ये वचन शैतान ना चुराने पाए, लेकिन हमारे मन की भूमि में ये जड़ पकड़े और फल लाता जाए। धन्यवाद करते हैं जो भी लोग YouTube के द्वारा और जहाँ भी ये वीडियोस देखेंगे, उन सभी को हम आशीष देते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता। वो भी अपने जीवन में फल लेकर आएँ 100 गुना यीशु मसीह के नाम में पिता। धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आपको देते हैं हर एक बातों में। यीशु नासरी के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। वेट, एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, जब आप वचन पढ़ते हैं और अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है, तो आप जब बाइबल खोल रहे हैं तो उसके पहले आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर लें। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपके मन में जुताई हो रही है। वो ट्रैक्टर जो चलाते हैं ना, वो ट्रैक्टर चल रहा है आपके मन में, और जो कचरा जो भरा हुआ है, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, जो बड़े बड़े जंगली झाड़ हैं, वो सब उखाड़ कर फेंका जा रहा है आपके मन से, और आपका मन एक अच्छा भूमि अब तैयार हो रहा है। तो जब आप वचन पढ़ेंगे तुरंत आपको प्रकाशन मिलेगा, तुरंत आप उस वचन को अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे। हालेलुया। तो जब आपको ऐसा लगता है कि आपको वचन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप थोड़ी देर पहले प्रार्थना करें अन्य भाषा में। जिसको अन्य भाषा का वरदान नहीं है, आप मांगो। मांगने पे भी अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल साधारण प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा, इस वक्त यीशु मैं आपके वचन को पढ़ने जा रही हूँ, इस वचन से आप मुझे प्रकाशन दें। इस वचन से आज जो मैं पढ़ूंगी, आप मुझसे बातें करें। हालेलुया। और प्रभु आपसे बात करेगा, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। आइए सब लोग यीशु के लिए जोरदार ताली बजाकर उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो लोग आज नहीं आए उनको आप ये वीडियो शेयर करें। और एक चीज़ लास्ट जो मैं बताना चाहूँगी, जब आप लोग संडे को यहाँ पर आते हो तो आराधना मिस मत करो। जब पहला स्तुति आराधना होता है उसको मिस आप लोग मत करो, क्योंकि जब स्तुति आराधना चल रहा है, आपके जो मन का भूमि है वहाँ पर ट्रैक्टर चलना चालू हो गया है। जो बाकी की जो पूरा जो चिंता है, जो समस्या है, जो परेशानी है, वो सब ट्रैक्टर चल रहा है आराधना में और सब कुछ उखाड़ कर फेंक रहा है वो सारी चीज़ों को, और आपके मन को तैयार कर रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए। आपके मन को तैयार कर रहा है उसके वचनों को सुनने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए। हालेलुया। जब आप अचानक से यहाँ पर आकर ऐसे ही बैठ जाते हैं, आराधना मिस कर देते हैं, तो आपको लगता है क्या चल रहा है, कहाँ क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा है। हालेलुया। सब कुछ ऊपर से जा रहा है। हालेलुया। तो कोशिश करें कि आप लोग अगर जल्दी आकर बैठते हो, आराधना को हल्के में मत लो। आप जब स्तुति आराधना चल रहा है तो आपके मन को ये चीज़ जो है तैयार करता है, ये आपके भूमि को तैयार करता है। फिर जब आप वचन सुनते हो तो अच्छी भूमि पे वो बीज गिरता है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। शलोम।